हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मेजा स्टडी पॉइंट में। आज हम आपको पढ़ाएंगे इस वीडियो के माध्यम से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव, हमने अभी पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था। आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए जब भी वीडियो आप लोग देखा करो बच्चों, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखा करो, ताकि जितने भी टॉपिक को समझाया जाए आप सभी को एक बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस अर्थात भविष्य लगातार या निरंतर काल, जो लगातार क्या रहता है, जारी रहता है। लगातार हम किसको बोलते हैं? जो लगातार क्या होते हैं बाबू? जो लगातार हमारा जारी रहता है। यहाँ पे देखेंगे निगेटिव सेंटेंस बोले तो नकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस बोले तो नकारात्मक वाक्य। ये वाक्य सकारात्मक के साथ साथ नकारात्मक वाक्य भी रहेगा इसमें। ठीक, ध्यान से देखते हैं इसकी पहचान क्या होती है, इसको पहचानेंगे कैसे हम। हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द और बीच में नहीं शब्द आता है तो उसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यहाँ पर समझने वाली बात यही है कि हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, ये तो हमारा बताएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस कौन बताएगा? बीच में अगर नहीं शब्द आ जाता है बाबू, अगर बीच में नहीं शब्द आ जाता है बच्चे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा नकारात्मक वाक्य हो जाएगा। ठीक, इसमें रूल देखेंगे। रूल हमारा क्या होता है? सेम रूल होता है। जो हमारा अफर्मेटिव का रूल होता है वही हमारा नेगेटिव का भी रूल होता है। नो चेंज, रूल नो चेंज। ध्यान से देखना बच्चे। ही सी इट दिस दैट नेम दे यू, इन सभी कर्ता के साथ विल का प्रयोग करते हैं। ही सी इट दिस दैट नेम दे यू, इन सभी कर्ताओं के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। चाहे जो करता रहेगा बच्चे, हम विल का प्रयोग करते हैं, लेकिन वहाँ पे आई और बी को छोड़ के, आई और बी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं। आई और बी को छोड़ के चाहे जोन करता आ जाएगा, हम उसके साथ क्या लगाएंगे? विल का प्रयोग करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ध्यान से देखते हैं बच्चे। यहाँ पे इसकी फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट बोले तो कर्ता, हेल्पिंग वर्ब बोले तो सहायक क्रिया, विल या सेल। एक अगर कर्ता रहता है, आई और बी आ जाता है, आई और बी के साथ हम केवल किसका प्रयोग करेंगे? सेल का प्रयोग करेंगे। बाकी सभी कर्ताओं के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। प्लस नॉट हो गया, प्लस बी हो गया, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट बोले तो कर्म और प्लस अदर। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। वाक्य देखेंगे। वह किताब नहीं पढ़ रहा होगा। लो भैया, वह किताब नहीं पढ़ रहा है। पढ़ कौन रहा है? वो तो किताब कह रहा है, वह किताब नहीं पढ़ रहा है, तो पढ़ कौन रहा होगा? यहाँ पे बोल रहा है वह किताब नहीं पढ़ रहा होगा। लो भैया, किताब नहीं पढ़ रहा है, किताब नहीं पढ़ रहा होगा तब क्या पढ़ेगा? ध्यान से देखते हैं। वह किताब नहीं पढ़ रहा होगा। कौन किताब नहीं पढ़ रहा होगा? वह हमारा क्या है बच्चे? सब्जेक्ट है। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। मेन हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट ही हो गया तो विल लग जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ही विल। ही विल हो गया बाबू। अब यहाँ बोलता है नॉट, तो हम यहाँ पे बीच में नहीं शब्द है तो नॉट नहीं के लिए लगा दिए, और यहाँ पे बी लगा देंगे। नॉट के बाद बी है। मेन वर्ब क्या है उनका? मेन वर्ब क्या है उनका? पढ़ना। मेन वर्ब क्या है? पढ़ना। तो काहे मीन्स पढ़ना होता है बाबू? रीड। रीड माने पढ़ना होता है। तो मेन वर्ब में का फर्स्ट फॉर्म हो गया, प्लस आईएनजी जोड़ देंगे, रीडिंग हो जाएगा। क्या पढ़ रहा है बाबू? किताब पढ़ रहा है, रीडिंग द बुक। रीडिंग और ए बुक भी बोल सकते हो। ये हो गया हमारा वाक्य। मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँगा। बोल रहा है मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ। पत्र नहीं लिख रहा है, कुछ और लिख रहा है। ध्यान से देख रहा है बाबू। मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ। कौन पत्र नहीं लिख रहा हूँगा? मैं आई बोले तो आई के साथ हेल्पिंग और क्या लगेगा बाबू? सेल लगेगा। सेल के बाद डायरेक्टली बीच में नहीं है तो उसके लिए क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे, प्लस बी लगा देंगे। मेन काम क्या है उनका बाबू? लिखना। काय मीन्स लिखना? राइट माने लिखना होता है, हो जाएगा राइटिंग। क्या हो जाएगा? राइटिंग हो जाएगा। क्या लिख रहा है? एक पत्र, राइटिंग अ लेटर। ये हमारा वाक्य बन गया। तुम्हारे पिताजी गीत नहीं गा रहे होंगे।
कौन गीत नहीं गा रहा होगा? तुम्हारे पिताजी। तुम्हारे पिताजी, भाई सही बात है, पिताजी कहाँ गीत गाते हैं? ध्यान से देखते हैं, पिताजी कहाँ गीत गाते हैं? तुम्हारे पिताजी गीत नहीं गा रहे होंगे, हो सकता है सिंगर हो बाबा, हो सकता है सिंगर हो। ध्यान से देखते हैं, तुम्हारे पिताजी गीत नहीं गा रहे होंगे, कौन नहीं गा रहा होगा? तुम्हारे पिताजी। यहाँ लिखेंगे योर फादर, कर्ता हमारा हो जाएगा योर फादर। उसके बाद पापा तो एक है, विल लगाएंगे, यहाँ पे लगा देंगे, पापा के लिए विल लगाएंगे बाबू, पापा के लिए विल लगाएंगे। ये नहीं है तो क्या लगा देंगे बाबू? नॉट लगा देंगे। नॉट के बाद क्या लगा देंगे? बी लगा देंगे। मेन वर्ब अगर देखा जाए बाबू, मेन काम क्या है उनका? मेन काम क्या है? गाना गाना। सिंग, सिंग मतलब गाना, सिंगिंग हो जाएगा। क्या गा रहे हैं बाबू? ए सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग। ये हो गया हमारा वाक्य। हम अपना गृह कार्य हम अपना गृह कार्य नहीं कर रहा हूँगा, कह रहा है हम अपना गृह कार्य नहीं कर रहा हूँगा, नहीं बोल दिया ना, वाक्य को नकारात्मक में बना दिया। लगातार कार्य तो जारी है रे बाबू, लगातार कार्य तो जारी है, लेकिन यहाँ पे क्या किया है? बीच में नहीं, निगेटिव बना दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, कर्ता क्या हो जाएगा? बी। तो बी के साथ किसका प्रयोग करते हैं बाबू? सेल का। याद रखेंगे हम इसको माइंड में, इसको हम माइंड में याद रखेंगे। नियम हमारा यही होता है, आई और बी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं। बाकी चाहे जो कर्ता आएगा सबके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे बाबू? वहाँ पे हम विल का प्रयोग करेंगे, बी सेल। उसके बाद हमारा हो जाएगा नॉट। नॉट के बाद हो गया बाबू हमारा बी। बी होने के बाद अब हम देखते हैं मेन वर्ब। मेन काम क्या है उनका? मेन काम क्या है? करना। काय मीन्स करना, डू। डू माने करना हो जाएगा डूइंग। क्या कर रहे हैं? अपना गृह कार्य। तो यहाँ लिखेंगे बाबू हिज होमवर्क, हिज होमवर्क। होमवर्क मीन्स होता है बाबू मतलब गृह कार्य, घरे का काम जो बोलते हैं। जैसे लड़के जाते हैं स्कूल में जाते हो आप ही लोग, जैसे हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे सभी लोग आते हो, जहाँ पे आपको होमवर्क दिया जाता है कि बेटा होमवर्क करके आना। तो होमवर्क का मतलब होता है होम वर्क, घर का कार्य। अगर उसको बोलेंगे तो घर का कार्य। लेकिन अगर देखा जाए तो जो होमवर्क होता है उसको हम बोलते हैं गृह कार्य भी बोलते हैं। वे गीत नहीं गा रहे होंगे, वे गीत नहीं गा रहे होंगे, कौन गीत नहीं गा रहा होगा? वे। यहाँ हो जाएगा दे। दे के साथ क्या लगा देंगे बाबू? हम लोग विल लगा देंगे। विल के बाद नॉट लगा देंगे। नॉट कब लगाएंगे? जब नहीं रहेगा तब नॉट लगा देंगे, उसके बाद भी लगा देंगे। मेन काम का है उनका गाना। काय मीन्स गाना, सिंग हो जाएगा सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग। ये हो गया हमारा वाक्य, ये हो गया हमारा वाक्य। ठीक, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैं आप सभी को बता दूँ, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमसे रोज़ तो मिलते हैं, रोज़ डेली मिलते हैं, बोलते हैं सर हाँ हमने आपका चैनल को सब्सक्राइब किया है। ऐसे नहीं मान्य होता है बेटा कि सब्सक्राइब किया है। सब्सक्राइब किए हो तो आप वीडियो को देखो। सब्सक्राइब करने से मतलब नहीं होता है कि आप सब्सक्राइब कर लिए हो उसी से काम हो जाएगा। सब्सक्राइब तो यहाँ पे पता नहीं कितने लोग कर लिए हैं। आप अगर आपको पढ़ना है, कुछ सीखना है बाबू, तो आप लोग क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब किए हो तो क्लास को देखा करो। जब क्लास को देखोगे तभी आपको जितने भी हम टॉपिक बताते हैं आप सभी एकदम बेहतरीन तरीके से बताते हैं, और मुझे पूरा 100% विश्वास रहता है कि आप सभी को समझ में ज़रूर आता होगा बाबू। जब भी आप लोग वीडियो को देखा करो, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखा करो। कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं बाबू कि जिसको क्या होता है कि जो अभी हमने बहुत जहाँ हम पढ़ाते हैं वहाँ भी अगर देखते हैं, हमने बहुत सारे लड़कों से पूछा कि चलो बेटा हिंदी हमने ट्रांसलेशन सिंपल प्रेजेंट का, ये तो फ्यूचर चल रहा है, प्रेजेंट का हमने पूछा। बहुत सारे स्टूडेंट नहीं बता पाते हैं बाबू। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आप लोग फटाफट इस पे जुड़ जाइए। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पे हम हर रोज़ इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड आपको एक क्लास ज़रूर देता रहूँगा, और इसका कोई भी चार्ज नहीं है कि इसमें आपको फीस लिया जाएगा। कुछ चार्ज नहीं है बाबू, कुछ भी चार्ज नहीं है। आप लोग इसको एकदम बिल्कुल फ्री में सीख सकते हो। जो हमारे ऑफलाइन वाले क्लास के बच्चे आते हैं, इधर हमारे ऑफलाइन जितने भी क्लास में सारे बच्चे रहते हैं, वो क्या करते हो तो भाई हमारे संस्थान पे आके यहाँ पे पढ़ ले रहे हैं, वो यहाँ पे ऑफलाइन देख रहे हैं। लेकिन आप सभी को मैं बता दूँ, बड़ी खुशी की बात है बाबू कि जो बच्चे हमारे ऑफलाइन वाले पढ़ते हैं वही हम ऑनलाइन, जो हमारे ऑनलाइन वाले क्लास होता है वही हमारा सेम क्लास ऑनलाइन वालों के लिए जाता है। इन लोगों का फीस लगता है, इन लोग फीस आते हैं यहाँ पे देते हैं, संस्थान में आ रहे हैं, फीस दे रहे हैं। लेकिन बाबू जो हमारे
क्लास में नहीं आ पा रहा है, हमारे संस्थान पे नहीं आ पा रहा है पढ़ने, कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पे क्या करिए कि आप लोग हर एक क्लास को ज़रूर से ज़रूर देखा करिए। और मैं पूरे 100% विश्वास के साथ आपको पूरे गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं आपको हिंदी का ट्रांसलेशन इंग्लिश में सिखा दूंगा और इंग्लिश का ट्रांसलेशन हिंदी में सिखा दूँ। इंग्लिश ग्रामर का जितने भी पोर्शन होगा मैं उसको आपको एकदम पूरी मजबूती बना दूंगा। इसलिए क्या करेंगे बच्चे, जब भी आप लोग क्लास को देखा करो, पूरा देखा करो। और आज जो पहली बार अभी तक चैनल पे जुड़ा है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हमारे द्वारा जितने भी वीडियोस का अपलोड्स हो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। तो मिलते हैं हम आप सभी से नेक्स्ट वाले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।